बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद पर हक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज है अपनी जात को पहचानना, अपनी जात की हाजिरी कराना, यानी मेरी जात मुझे खुद बताए कि मैं क्या हूं। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी अपनी रूह बताए। मैं दूसरों की रूहों से इस्तिफादा करता हूं, अपनी रूह से तो इस्तिफादा करूं। इसके लिए आपने अपने नाम का वजीफा करना है। आपका नाम कोई भी है, मसलन आपका नाम अहमद है, आपका नाम मोहम्मद है, आपका नाम असलम है या सलीम है, कोई सा भी आपका नाम है। इस नाम के आदाद निकालें, अदद निकालकर फिर इस नाम के अस्माए हसना निकालें, फिर इस नाम के साथ अस्माए हसना पढ़ें। मसलन आपके साथ दो अस्माए हसना निकलते हैं, मसलन या लतीफू या वदूदू। ये एक मिसाल है। आपका नाम असलम है तो आप यूं पढ़ें, असलम बहक्के या लतीफू या वदूद, या असलम बहक्के या अजीज या फत्ताहू। तो जो भी अस्माए हसना आपके नाम के साथ निकलें, उनको आपने इस तरीके पर पढ़ना होगा। कोशिश करें कि आपके नाम के एक या दो ही अस्माए हसना निकलें, ताकि ये पढ़ना आसान हो। अगर अल्फाज ज्यादा होंगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यूं कुछ अरसे के लिए करके देखें, अपनी जात को मुतवज्जे करें। यह अमल कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी जात को कैसे मुतवज्जा करना है। तो क्या आपने कभी सुना है कि सोते हुए किसी ने अपने आप से कहा हो कि मुझे फला वक्त जगा देना? तो ऐसा अक्सर होता है कि इंसान नियत करता है और खुद से ही कहकर सोता है कि मुझे फला वक्त जगा देना, और उसकी आंख उस वक्त पर खुल जाती है। इसी को कहते हैं अपनी जात को मुतवज्जे करना। और ये अमल आप पहले से कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा कई तरह से होता है कि इंसान खुद से कहकर सोता है और मुकर्रर वक्त पर वो जाग जाता है। और इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मुखातिब करके ये कह देते हैं कि फला वक्त मुझे जगाना, और वो जाग जाते हैं। कुछ लोग अपना नाम लेकर कहते हैं और सो जाते हैं, तो वो भी जाग जाते हैं। बाज ये भी कहते हैं कि अपने कांधों पर मौजूद करामन कातिबीन को कहकर सो जाएं, तो वो मुकर्रर वक्त पर उठ जाता है। प्यारे भाइयों, जागने के अलावा भी कई मिसालें हैं कि अपने नफ्स को मुखातिब करके जो बात कही जाए तो कुछ ही अरसे में नफ्स इस बात पर आ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने नफ्स को अगर नाम लेकर डांटा जाए और कहा जाए कि ये काम तूने क्यों किया, ये काम तूने नहीं करना, तो ऐसा बार बार कहने से नफ्स इस काम से बाज आ जाता है। ये दरअसल अपनी जात को हाजिरी में लाने की मिसालें हैं कि अपने नफ्स को, अपनी जात को मुखातिब करना सीखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये बात जरूरी है कि अपनी जात को पहचानें। अभी तक हमने अपनी जात को नहीं पहचाना। सारे जहां से बाखबर हैं और अपने जहां से बेखबर हैं। ये क्या जिंदगी है? अपनी जात से बाखबर रहने के लिए ये मशक करें। याद रहे कि इंसान की जिंदगी में नाम की बड़ी अहमियत है। कभी आपने सोचा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, जगहों के नाम बदले हैं, लोगों के नाम बदले हैं? ये नाम क्यों बदले हैं? इन नामों की तासीर होती है, इनके असरात होते हैं। याद रहे, नाम ही आपकी जात की पहचान है। इसीलिए फरमाया कि अच्छे अच्छे नाम रखो। ये नाम ही होता है जिससे हर कोई आपको पहचानता है, और आप खुद अपने आप को भी अपने नाम ही से पहचानते हैं। लेकिन हमने खुद कभी नहीं पुकारा, कभी खुद को मुखातिब ही नहीं किया। प्यारे भाइयों, आप अपनी जात को पहचानने की कोशिश करें, अपनी जात को पहचानें और सोचें कि अपनी जात से आपने क्या फायदा लेना है। अपनी जात से नफा लें, अपनी जात को नफा दें और अपनी जात के नफे से इंसानियत को नफा दें। ये नुक्ता बड़ा ही अहम है। अगर समझ आ जाए तो खुद को पहचान लेना ये सबसे बड़ी हाजरात है। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो आप खुद से काम लेना सीख जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, कभी अपने हमजाद को तलाश करने की कोशिश ना करना, या अपने हमजाद को मुसलमान करने की कोशिश ना करना,
क्योंकि ये अल्लाह के फैसले हैं। एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमजाद था जिसको अल्लाह ने मुसलमान कर दिया था, और ये एजाज सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दर में था कि आपका हमजाद आपको सताता नहीं था। इसके अलावा किसी का हमजाद मुसलमान है, ये अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता बात हो रही थी कि अपने नफ्स को तो पहचानने की कोशिश करनी है, लेकिन हमजाद की तलाश की कोशिश आपने नहीं करनी। बस आप अपने नाम का अमल करें, अपने नाम के अदद निकलवाएं और इसका विर्द करें, फिर देखें कि आपके काम कैसे बनते हैं। जिस मकसद के लिए अमल करेंगे नाकाम नहीं होंगे। अपने नाम के आदाद निकलवाने और अस्माए हसना निकलवाने का तरीका क्या है? याद रहे कि औरत और मर्द के नामों के आदाद निकालते वक्त नाम और उसके साथ वालदा का नाम लिया जाता है, खा किसी अमल में लिखा हो या ना हो। वालदा का नाम तखसीस के लिए होता है, बाज लोग हव्वा का नाम शामिल करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। वजह यह बताई जाती है कि नाम माँ वालिद में कमजोरी रह सकती है और शक की गुंजाइश बाकी रहती है कि आया दरहकीकत ये शख्स बाप है भी या नहीं। इस अमर को कुदरत बेहतर जानती है, मगर किसी शख्स की वालदा का हकीकी होना एक यकीनी अम्र है। यही वजह है कि कयामत के दिन बारी ताला इंसानों को उनकी माओं के नाम से पुकारेगा। यूं समझ लीजिए कि मोहम्मद हुसैन नाम के लोग तो बहुत हों, मगर जब माँ वालदा का नाम लिया मोहम्मद हुसैन बिन अमतुल हफीज, तो ये नाम किसी दूसरे का ना होगा। लिहाजा लौह या अमल के मौक्किलात के लिए भी ये तखसीस निहायत जरूरी है। उमूमन पैदाइशी नाम लिया जाता है। अक्सर सूरतों में ये शुबा होता है कि पैदाइशी नाम कौन सा है, क्योंकि बाज लोगों के नाम कई बार बदले जाते हैं। बाज औकात नाम कोई रखते हैं, पुकारते कोई हैं और बरसों यही नाम चलता है। लिहाजा नाम के लिए ये याद रखें कि पैदाइश के बाद से जो नाम कायम रहा या तब्दील होकर कायम रहा, तहरीर में आया, स्कूल सर्टिफिकेट में आया, वो नाम गिना जाएगा। बाज लोग नाम मुख्तसर कर लेते हैं जिनसे कारोबारी उमूर सर अंजाम देते हैं। अक्सर लोग भी इसी नाम से पुकारते हैं, तो याद रहे कि आदाद निकालने के लिए ये नाम न चलेगा, क्योंकि ये कायम मकाम नाम होते हैं, असल नहीं होते। बाज औरतों के ससुराल में नाम बदल दिए जाते हैं, उनका पैदाइशी नाम लेना होगा, और अगर नाम निकाह के वक्त बदला और निकाह नामे में भी आ गया और फिर ये राइज हो गया, तो ये नया नाम भी काम देगा। अफसरान के नाम, जिनकी वालदा के नाम ना मालूम हो, उनका मुरव्विजा पूरा नाम माह ओहदा लें ताकि तखसीस हो जाए। नाम और वालदा के नाम के दरमियान बिन या बिनते के अदद नहीं लिए जाते। नक्श के अंदर नाम लिखना हो तो माँ वालदा हो, जिसमें बिन या बिनते ना लिखें, मगर अजीमत जो नक्श के नीचे लिखी जाती है उसमें बिन या बिनते दरमियान में लिखा जाएगा। अलबत्ता आदाद का निकालना भी एक फन है। अगर आप खुद ये काम न कर सकें तो किसी अहले इल्म से ये काम करवा लें। अपने नाम के आदाद भी और अपने अस्माए हसना के नाम भी निकलवाएं और इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।